Welcome to this new lecture on design of tension member, and today we will solve few numericals based on strength calculation। और एक न्यूमेरिकल हम ऐसा करेंगे जिसमें डिजाइन करेंगे, प्रॉपर डिजाइन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए होंगे। जो डिजाइन स्टेप्स मैंने बताए होंगे आपको, देयर वाज आई थिंक 6, राइट, 6 थे ना स्टेप्स। तो उन 6 स्टेप्स को हम लोग कैसे आज करेंगे वो देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिवाइज किया होगा उन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3 एग्जाम्पल्स देख चुके हैं और अभी जो है चौथा एग्जाम्पल आपको ये दिख रहा है। तो हम लोग इसको करते हैं। इसमें देखेंगे कहा जा रहा है कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर ISA 100/65 × 8 mm। तो ये एक एंगल सेक्शन दिया हुआ है, ओके। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू इट्स लॉन्गर लेग। यहाँ पे दो केस बनेगा, एक तो 1 यहाँ दे दिया क्वेश्चन में, एक दे दिया 2। तो बोला जा रहा है एक बार ये लॉन्गर लेग से कनेक्ट हो रहा है, एक बार ये शॉर्टर लेग से कनेक्ट हो रहा है। टू ए गसेट प्लेट, मतलब एक गसेट प्लेट के साथ जोड़ा जा रहा है इसको। एक बार ये लॉन्गर लेग के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, एक बार ये शॉर्टर लेग के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। एंड यूजिंग 20 mm डायमीटर रिवेट, और यहाँ पे 20 mm डायमीटर का रिवेट भी यूज किया गया है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहला जो है उसमें हम लोग चलेंगे, जब लॉन्गर लेग कनेक्टेड है तो केस 1 हम लोग यहाँ देख लेते हैं। केस 1 हम लोग चलेंगे, और उससे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है, तो आप पाएंगे वी हैव एक्चुअली जो सेक्शन है वो दिया हुआ है, दैट इज ISA 100/65 × 8 mm, ठीक है, ये चीज दे रखी है। उसके बाद यहाँ 5 दिया हुआ है जो कि रिवेट का डाया है, नॉमिनल डायमीटर है, दैट इज 20 mm। तो अगर हम इसका डी निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बताएंगे बिकॉज 5 इज लेस देन 25 mm, सो डी वुड बी 20 + 1.5। तो ये भी आप शुरू में ही निकाल सकते हैं कि हाँ ये हमारा 21.5 mm का डायमीटर ऑफ होल होगा, जिसको हम लोग एज अ डिडक्शन जब निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारा पहला केस है कि जो भी लॉन्गर लेग है वो कनेक्टेड होगा। तो केस 1 में अगर हम लोग चलें, केस 1 की अगर हम बात करें, लॉन्गर लेग कनेक्टेड मतलब अगर इसको बनाइएगा फिगर में तो ये कैसा कुछ बनेगा, कॉपी में आप लोग बना लीजिएगा। दिस इज द लॉन्गर लेग जो कनेक्टेड है, और ये शॉर्टर लेग है जो आउट स्टैंडिंग बाहर की तरफ है, अनकनेक्टेड। और यहाँ पे रिवेट दिया हुआ है कि एक रिवेट यहाँ पे कनेक्टेड है जो 20 mm का रिवेट यहाँ पे हमें दिया हुआ, ठीक। तो इसका सबका साइज हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का साइज मुझे पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए 100, तो लॉन्गर लेग इज 100 mm, इसको 100 हमने लिख दिया। उसके बाद इसका जो डायमीटर है वो निकल गया हमको, दैट इज 21.5 mm, ठीक। उसके बाद इसका थिकनेस हमें पता है, दैट इज 8 mm, ठीक। और 65 जो है ये दिया हुआ है, दैट इज द बी। इसी को हम बोलते हैं, इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं। तो बी इज एक्चुअली 65। तो इस केस में जब हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे निकालने की बात आएगी तो हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं प्रियांशु बताइए? टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सिग्मा 80 × A net। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग A net × सिग्मा 80, तो ये हमें करना है अल्टीमेटली। बट सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दो चीजें पता करनी होगी। तो एक चीज तो आपको यहाँ गिवन रहेगा, दैट इज सिग्मा 80। ये अगर नहीं कुछ दिया है तो आप कहेंगे कि ये माइलेसिल का बना हुआ है, और ये जो है आपका 150, इसको आप एज्यूम कर लेंगे कि 150 है। ये दिया भी रहेगा, नहीं भी दिया तो ले सकते। तो हमें पता क्या करना होगा, ए नेट पता करना होगा। तो दिस इज अ केस इन विच ओनली द लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड, एक लेग ही कनेक्ट है, एक लेग कनेक्टेड नहीं है। तो ये मैंने केस आप लोगों को बताए होंगे। तो मुझे कोई एक आदमी बताइए
कि इसमें हम लोग ए नेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा आएगा। अब इसमें के क्या होगा, अब यहाँ पे मेन चीज जो है A1 A2 कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये भी हमने आपको बताया होगा। तो A1 निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो A1 वुड बी L माइनस टी बाई टी, इतना तो आपको लिखना ही है, क्योंकि हम लोग माइनस टी बाई टू घटा देते हैं, ये आपको पता होगा। लेंथ या विड्थ जो भी देखेंगे L और B दोनों में माइनस टी बाई टू तो करना है, उसको उतना हम निगलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं माइनस टी बाई टू घटा देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस जो डायमेंशन बना हुआ है, जो इसका राउंड एज बना हुआ है, इन सब के कारण, ठीक है। एल सेक्शन है, दोनों में हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं, इतना माइनस कर लेते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला आपको पता होगा L माइनस टी बाई टू माइनस, एक्चुअली यहाँ पे एक ही रिवेट लगा हुआ है, ये जो रिवेट है एक ही है, तो एक ही डी माइनस हो रहा है, तो दिस वुड बी डी, ये पार्ट जो है डी है, तो एक ही डी माइनस करना होगा, एक ही डिडक्शन होगा हमारा इस एंगल सेक्शन में, ठीक है, इस सेक्शन में, इसलिए यहाँ पे n1 हो जाएगा, दैट इज डी सिर्फ घटेगा, तो डी इंटू इंटू क्या करेंगे हम लोग, थिकनेस। तो ये फॉर्मूला में हम लोग अब पुट करके इसको निकालेंगे। तो L एक्चुअली हमारे पास 100 है, T हमारे पास 8 है, 8 बाई 2 हो गया, D हमारे पास 21.5 है, इंटू 8 हो गया, तो ये आपको कुछ mm² में आ जाएगा, निकालिए। 596 mm²। ओके, सो A1 आपका आ जाएगा 596 mm², ठीक है, काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। A2 जो है ये आपका अनकनेक्टेड लेग है, या इसको आउटस्टैंडिंग लेग बोलते हैं, ठीक ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ये सब टर्म आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, आउटस्टैंडिंग लेग। अब आउटस्टैंडिंग लेग की बात करेंगे तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है B माइनस टी बाई टी, सिंपली हम लोग माइनस टी बाई टू खाली निगलेक्ट कर देंगे, B इंटू टी, फॉर्मूला तो वही ना हो गया, B इंटू टी, लेकिन B में हम लोग एक्चुअली माइनस टी बाई टू करना है। चलिए इसका निकाल के देखिए अब क्या आता है, B इज एक्चुअली 65, तो A1 आ गया, A2 आ गया, और जैसे ही A1 A2 आ गया, अब हम इसको निकाल सकते हैं, K को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप K में पुट करिए वैल्यूज को, और K को वैल्यू K का वैल्यू निकाल लीजिए कितना आता है। ओके, सो K आपका कुछ आ रहा है, बोल रहे हैं आप, K इज 3 इंटू 596 अपॉन 3 इंटू 596 प्लस 488, कितना बोले अभिषेक, 0.7855, ठीक है। तो जब ये आ ही गया तो आप ए नेट तो निकाल ही सकते हैं, तो ए नेट कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यहाँ से देखिए सीधा 596 प्लस 0.7855 इंटू A2, बोलिए सर ये हो जाएगा 979 न्यूटन, यस mm² होगा ये mm। तो उसके बाद हम लोग सीधा स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, और स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसको सिर्फ 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, कितना आ रहा है, 11। ओहो, चलिए उतना ज्यादा भी नहीं जाएंगे। यस सर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 150 से 1469 हाँ 1469 05.09। अच्छा, पॉइंट में थोड़ा बहुत का फर्क से बदल जा रहा है ना, चलिए ठीक। सर। इससे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, हम राउंडिंग करके ले लिए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसको किलो न्यूटन में बदलेंगे तो वही आएगा सर। हाँ, जैसे आप, ठीक है, यही ना बदल रहा है, मतलब किलोमीटर सबका तो में एक ही करेंगे है। तो मुझे लगता है ये 147 मानिए ना सीधा, क्या बाकी सेम चीजें रहेंगी, जो गिवन है वो तो रहेगा ही। केस 2 में अब हमारा लॉन्गर लेग कनेक्ट नहीं है, ये लेग कनेक्ट नहीं है, शॉर्टर लेग कनेक्ट है, ये वाला, सपोज इस तरह से किसी गसेट प्लेट से कनेक्ट, गसेट प्लेट, तो यहाँ इस तरह से रिवेटिंग किया हुआ होगा, दिस लेंथ इज 65 और ये हो गया आपका 100। चलिए इस केस में कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला तो वही रह जाएगा, ठीक है। ए नेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको सेम रहेगा, A1 प्लस के A2, और K इज इक्वल टू 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2,
ये तो वही रहेगा। चलिए A1 यहाँ पे सिर्फ बदलेगा, अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं, इसको हम 2 बोल रहे हैं तो A1 बदलेगा, या A1 को कनेक्टेड ले लें, क्यों बताइए, कंफ्यूज नहीं ना होइएगा, क्या बताइए, हम लोग अगर A1 इसको ले लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं सर। चलिए तो उसको ही ले लेते हैं, कनेक्टेड हम उल्टा उल्टा बोल देते हैं क्या, चलिए तो ये नहीं लिखते। A1 का मतलब हम समझ रहे हैं कि कनेक्टेड जो लेग होगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कनेक्टेड लेग। तो इस केस में A1 कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। इस केस में इसको आप लिख दीजिए B माइनस T/T माइनस D इंटू T। अब B हो गया 65, T हो जाएगा आपका 8/2, D हो जाएगा 21.5, और इसको T से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया सर? ये आ गया सर 316 316। चलिए और इसको निकालिए, L इज इक्वल टू 100 माइनस 8/2 इंटू 100, सॉरी कितना आ गया 768 सर 768 mm²। चलिए अब आप इसको K निकाल लीजिए, K कितना आएगा, पुट करिए सारा वैल्यूज को यहाँ पे, A1 को ये पुट कीजिए 0.55244। चलिए 0.552 मानते हैं, ठीक है। तो A नेट कितना हो जाएगा 316 प्लस 0.552 इंटू कितना है 739.936 mm²। ठीक है। चलिए जब इतना निकल ही गया है तो आप स्ट्रेंथ बता दीजिए। क्या आएगा स्ट्रेंथ सर 110,990.4 न्यूटन। 110,991 चलिए 990.4। 1 मान लेते हैं, चलिए 0 ही रहने देते, चलिए 0 रहने देते क्या। तो इसको किलो न्यूटन में बदलिएगा तो ये 111 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। ये सब तो काफी आसान है, तो बन ही जाएगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन इस तरह का फिक्स रहता है, देखिएगा आपको हर बार मुझे लग रहा है पूछा जाता है। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। चलिए लिख लिए होंगे, Yes, sir. चलिए मिटाते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। कहा जा रहा है एन एंगल सेक्शन एंगल आयरन, ठीक है, ISA 80 इंटू 80 इंटू 6 mm एट द रेट दिस डेजिग्नेशन है ये एंगल सेक्शन का, इज यूज्ड एज अ टाई एंड कनेक्टेड एंड, मतलब दोनों एंड पे ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड एट द एंड्स थ्रू इट्स बोथ लेग, समझे, दोनों लेग इसका कनेक्टेड है बाय 16 mm डायमीटर रिवेट, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। चलिए फिगर हम बता देते हैं आपको, ऐसे नहीं भी देता फिगर तो भी आपको और भी चीजें दे रखा होता कि पिच क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो सब बताता, तो फिगर नहीं दिया, हम फिगर आपको अभी बताते हैं। कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ, और इसका स्ट्रेंथ निकालना है, और एक और चीज आपको गिवन रहता है जनरली जो सिग्मा 80 है, ये आपको 150 न्यूटन पर mm², ये गिवन है, लिख लीजिए। तो इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह का है, ऐसे करके एक एंगल सेक्शन है, ठीक है। तो हालांकि ये दोनों लेग में कनेक्टेड है और इक्वल लेग भी है, आप देखिएगा यहाँ पे एक एंगल सेक्शन आएगा, सर यहाँ पे एक रिवेट आएगा, फिर एक रिवेट इधर आएगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया था इस तरह के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, है ना, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेके इस तरह से नीचे बनाएंगे। ये फिगर आपको दिया रहेगा, फिगर आपको ये
दिया रहेगा, इसलिए मुश्किल नहीं है। आप लोग ड्रॉ करते रहिए फिगर को, ठीक है। इस तरह से ये प्रोजेक्शन लिया हुआ है, इस पूरे लेग का प्रोजेक्शन आप लेंगे तो कुछ इस तरह का शेप तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसका यहाँ साइड व्यू है, तो एक तो रिवेट यहाँ बनाना पड़ेगा हम लोगों को इस लाइन में, एक रिवेट जो है यहाँ लगा हुआ है, एक रिवेट आपको इस तरह से दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ओके। इधर आगे कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टेगर्ड पैटर्न में यहाँ पे ये लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह जो है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। ये तो लेग है तो इससे 80 हो जाएगा, उसको आप लोग बना लीजिए। उसके बाद इसका जब प्रोजेक्शन लिया गया है तो आप समझिए, जब प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको इतना अंदाजा होगा कि इतना घट जाएगा, देख रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये 80 माइनस 6 होगा 74 mm यहाँ से। क्लियर है क्या ये चीज? यस यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 40 इधर हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी इसमें आ रहा है ना, तो 34, ये 34 लीजिए और ये 6 लीजिए, 40 यहाँ से ये भी आएगा। तो इधर से 40 और इधर से आपको इधर से कितना आ जाएगा बताइए, टोटल ये कितना आ जाएगा, 40 वो हो जाएगा 40। यहाँ तो हम लोग को दिया हुआ है 6 mm दिया हुआ है, और 84 ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 84 हो जा रहा है। चलिए उसके बाद आपको 30 mm दिया है इन दोनों के बीच का, ये जो है ना। उसके बाद ये दे रखा है 35, ये दे रखा है 35, ठीक है। टोटल इसका विड्थ जो है वो 154 हो गया है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी जो गॉज है, जो पिच है, हम लोग को बस उतना पता है। तो S इज इक्वल टू 30 mm, उसके बाद G इज इक्वल टू 84 mm, ये सब हम लोग को गिवन है। चलिए यही सब है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है। इतना चीज हम लोग को दिया हुआ है, और अब हम लोग को बोल रहा है कि स्ट्रेंथ निकालिए कि इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए, किस फॉर्मूला से निकालेंगे, कौन बताएंगे? सिमिलर टू प्लेट निकालेंगे क्या? सिग्मा एट। जब हम लोग बोथ लेग कनेक्टेड की बात करते हैं, जहां हमने बोल दिया कि बोथ लेग्स आर कनेक्टेड एंगल सेक्शन के केस में, तो इसको हम लोग प्लेट्स की तरह करेंगे। याद आया? प्लेट्स की तरह। एक ही फॉर्मूला इसका मैंने आपको बताया, क्या बताया था, बी माइनस एन डी प्लस एन डैश एस स्क्वायर अपॉन 4g/t, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, काम हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग करते हैं, पहले तो सेक्शन चूज करते हैं कि किस सेक्शन के लॉन्ग ये फेल कर सकता है, क्रिटिकल सेक्शन चूज करना होगा, है ना। चलिए तो इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, राइट, इसको बोलते हैं 4, इसको बोल देते हैं 5, ठीक है, इस तरह से। तो पहला सेक्शन हम चूज करते हैं, कंसीडर
कंसीडर सेक्शन 1, 2 एंड 3। तो इस केस में n कितना होगा? 1 होगा क्या? n डैश कोई आएगा? देख लीजिए, नहीं है ना? नहीं सर। ओके, और हमारा यहाँ पे d कितना होगा वो भी बता दीजिए। तो 5 इज एक्चुअली 60 mm रिवेट है, तो d हो जाएगा आपको 17.5 हो जाएगा, है ना? इतना हो जाएगा। चलिए, तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को रिड्यूस करके हम लोग करेंगे, तो b माइनस n इंटू डी इंटू टी निकालिए। तो b इज एक्चुअली कितना है? 154 होगा, टोटल करिएगा तो 35, 84 और 35, 70, यहाँ से टोटल जोड़ लीजिए ना, 80 और ये, तो टोटल b हो जाएगा आपका 154। ठीक है, 80 प्लस 74, तो 154 माइनस n इज 1, d इज 17.5 इंटू t एंड t इज 6। कितना आ गया? 819 mm सर। चलिए, ये आ गया। तो ये तो हमारा एक, जब आपने कंसिडर किया इस सेक्शन को तब आया। लेकिन अब हम लोगों को और सेक्शन यहाँ पे है उसको चेक करना पड़ेगा, और उसके और इसके में देखना पड़ेगा कि मिनिमम कौन सा है। तो अगर आप दूसरा सेक्शन लेते हैं तब क्या आता है, इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको 1 हम लोग बोलते हैं। मिटाएं आगे। चलिए, तो आप लोग लिख लेंगे 819 पहला हमारा आ गया। अब जो है हम लोग सेक्शन कोई और चूज कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, अब इसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और एक स्टेगर्ड पिच भी आ रहा है। एक स्टेगर्ड पिच यहाँ पे इस तरह का दिख रहा होगा। ये जो है, ये जो दूरी दिख रहा है, ये स्टेगर्ड पिच है, दिस वन। तो वी हैव n इज इक्वल टू कितना होगा? 1 और 2, 2 यहाँ पे n आ जाएगा। n डैश कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे एक स्टेगर्ड पिच है, मतलब इन दोनों के बीच में एक ही गैप दिख रहा होगा, और कोई यहाँ पे रिवेट है, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो n डैश भी निकल गया आपको, और n भी निकल गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है बस पुट कर दीजिए इसमें। a net in this case is b minus nd plus n dash s square upon 4g into t, सब कुछ हम लोग को दिया हुआ है। तो 154 माइनस 2 इंटू 17.5 प्लस n डैश इज 1, s हो गया 30, ओके, एंड 4 इंटू जी हो गया आपका 84। ओके, सो हम लोगों को 2 मिल गया डेटा। और भी सेक्शन आपको चूज करने हैं, चूज कर सकते हैं, लेकिन और कोई सेक्शन क्या बनेगा, है ना? और सेक्शन क्या बन सकता है? ऐसा कोई सेक्शन तो बनेगा नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि यही 2 सेक्शन यहाँ बन रहे हैं। इन दोनों में अगर देखेंगे तो ए नेट इज मिनिमम ऑफ 1 एंड 2 कितना आ गया? दोनों में सबसे कम देखिए, तो हमको लगता है वो 819 था, तो ये कम है, तो ये हो जाएगा 08। ये हमारा हो गया ए नेट, और इसके बेसिस पे आप निकाल दीजिए स्ट्रेंथ। 109.5 किलो न्यूटन सर। ओके, ये आपको कुछ आया 109 इतना न्यूटन आया होगा, और ये 1 है, और ये 109.5 किलो न्यूटन। ठीक है, यही आंसर है। चलिए आगे बढ़े। आसान क्वेश्चन ये सब तो बन जाएगा, फिगर दिया रहेगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिगर दिया होगा। चलिए, अब आते हैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा दिख रहा होगा। चलिए, एक नया केस है।
कहा जा रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए टाई मेंबर कंपोज्ड ऑफ 2 ISA 150 into 75 into 8 mm। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो एंगल सेक्शन का यूज किया गया है। देख रहे हैं यहाँ लिखा हो ना, दो, मतलब हो गया कि दो एंगल सेक्शन का यहाँ यूज किया जा रहा है, टू अनइक्वल एंगल सेक्शन, है ना। अनइक्वल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये बोथ लेग एल एंड बी अलग अलग है। तो केसेस यहाँ भी अलग अलग केसेस दे रखे हैं। पहला केस बोल रहा है कि व्हेन दे आर प्लेस्ड बैक टू बैक with their longer legs connected on the same side of the gusset plate by 20 mm diameter rivet। तो ये जो मैंने आपको बताया होंगे, बहुत सारे केस बताए थे, तो ये 4th and 5th केस मैंने जो बताए थे आपको, उसमें से है कि अगर हमारा जो एंगल कनेक्टेड है वो अगर एक ही साइड में है, प्लेट के एक ही साइड में है, तब क्या केस होगा। और दूसरा केस देखिए, प्लेस्ड बैक टू बैक विद देयर लॉन्गर लेग कनेक्टेड ऑन बोथ साइड, यही दो डिफरेंस दोनों में दिख रहा होगा, ये सेम साइड में, ये बोथ साइड में, अलग अलग दोनों साइड में, ठीक है। तो एक तो पहले इसको करना होगा, जो कि 4th नंबर केस है जो मैंने आपको बताया है, और ये 5th नंबर केस है। तो इन दोनों केसेस में पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंथ क्या होगा। एक और लाइन यहाँ बहुत इंपोर्टेंट लिखा हुआ, टैकिंग रिवेट्स हैव बीन यूज्ड, ये चीज लिखा हुआ है। तो टैकिंग रिवेट जहां ही बोल दिया, मतलब हमारा वो केस यूज होगा। जहां बोल देगा टैकिंग रिवेट का यूज नहीं किया गया है, तो समझिए कि वो कौन सा केस हो जाएगा, सिंगल एंगल का केस बन जाएगा। फिर उसको सिंगल एंगल की तरह बिहेव करिए, सिंगल एंगल की तरह उसका स्ट्रेंथ अलग अलग निकलेगा, ठीक है। उसको हम लोग एक साथ स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाएंगे, अलग अलग स्ट्रेंथ निकाल। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो समझ में आया क्या ये चीज। केस 1 पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको साइजेस दे रखे हैं और एक रिवेट का डायमीटर दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। एक चीज आपको सिग्मा 80 जरूर दिया हुआ है, दैट इज 150, ये आपको दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये सेम साइड में है, मतलब अगर हमारा इस तरह से गसेट प्लेट है, तो इस पे आप समझिए कि ऐसे एक कनेक्शन ऐसे हो गया है, एक कनेक्शन इस तरह से आप समझ लीजिए, दोनों हो गया एक ही साइड। ये गसेट प्लेट है, इसके एक ही साइड में दोनों हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे रिवेटिंग किया हुआ है, यहाँ पे रिवेटिंग किया हुआ है, ओके ठीक। उसके बाद एक चीज और की, यहाँ पे टैकिंग रिवेट का भी यूज किया गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, बताइए मुझे 5 20 mm, तो डी हमारा हो जाएगा 21.5, ठीक है, 21.5 ये निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ए नेट निकालते हैं, क्योंकि हमको स्ट्रेंथ निकालना है तो ए नेट चाहिए। और ए नेट निकालने के लिए आपको पता होगा, इन दिस केस ए नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, दैट इज A1 प्लस KA2, लेकिन के बदल जाएगा, 5A1 और 5A1 प्लस A2, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों को निकालना क्या है, A1। तो A1 बताइए कितना होगा, कौन बताएंगे। 2 इंटू हाँ L minus T by 2 into D minus D हाँ into T। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करके A1 निकाल सकते हैं। L हो गया आपका जो है, L यहाँ पे देख लीजिए 150 है एक का, राइट। उसके बाद T हो जाएगा हमारा, T कितना है, 8 दिया हुआ है, देखिए T इज 8, तो 8/2, और D आपने निकाला 21.5। चलिए इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 1992। सिमिलर केस में आप आइए, A2 में अब आते हैं। A2 का कैसे निकालेंगे, क्या करना है, सिर्फ डबल कर देना, B minus T by 2 into T,
2 इंटू हो जाएगा 75 माइनस 8/2 इंटू 8, कितना आ जाएगा? 1136। 1136। 1136 आपको आएगा। अब इसी, अब A1 निकल गया, A2 निकल गया, तो बस इस फॉर्मूले से K निकाल लीजिए। बताइए K कितना आता है? क्या क्या पुट किया है? 5 इंटू A1 पुट किया, A1 इज 1992, 5 इंटू प्लस 1136, तो इसको अगर होल फिगर में बोला जाए तो 0.898 कुछ आया होगा। ठीक, यस सर। चलिए तो ए नेट बताइए कितना आ जाएगा? सर ए नेट आएगा 3012.128। ओके, तो ये आ गया आपको 3012। यस सर। ये आ रहा है क्या? और जब ये आ गया तो क्या स्ट्रेंथ निकल जाएगा? स्ट्रेंथ बराबर ए नेट इंटू सिग्मा ए टी, पुट करिए। ऐसा कुछ आया? ठीक है, 451819। सर ठीक है। तो ये तो हो गया केस वन। केस वन का केस मतलब आप निकाल लिया, स्ट्रेंथ निकल गया। अब हमारा आता है केस टू, और इस केस में हम क्या है, बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट। गसेट प्लेट की एक इधर एक उधर, उसमें आते हैं। चलिए, बोथ साइड्स, केस टू। केस टू की अब हम लोग बात करेंगे। अब ये ऐसा केस है जिसमें हमारा गसेट प्लेट तो बीच में आपको इस तरह से देखिए, एक ऐसे है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, और एक आपका कुछ इस तरह से यहाँ दिख रहा है। तो इसका कनेक्शन जो होगा ऐसे हुआ होगा, यहाँ पे रिवेट लगा के। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग लेग बन गया दोनों। अब इस केस में आपको निकालना है, दिस इज गसेट प्लेट जीपी, बाकी चीजें सेम। यहाँ पे भी डायमीटर ऑफ रिवेट वही हो जाएगा आपका, कितना निकाला था? 21.5, ये जो रिवेट है। उसके बाद लेग साइज और ये सब साइज तो आपको पता ही है, एल क्या है, बी क्या है। चलिए, तो इन दिस केस आपको पता होगा कि हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ए नेट निकालने के लिए, क्योंकि हमको स्ट्रेंथ तक पहुंचना है तो ए नेट निकालना होगा। तो ए नेट इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया, ठीक है, ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन, है ना, यही करते थे इस केस में। तो हम लोगों को क्या करना होगा, डिडक्शन घटाना होगा और ए नेट पहले निकालना होगा। ए नेट हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, बताइए? सर ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शंस कर अरे तो ए नेट बोल रहे हैं तो ठीक है, ए जी कहाँ से पता चलेगा? टेबल से सर। फ्रॉम स्टील टेबल, एरिया ऑफ अनइक्वल एंगल्स, ठीक है, अनइक्वल एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, ठीक है, इसका आपको दिया हुआ है, एक ही साइड में जो, दोनों साइड में जो रहेगा उसके लिए दिया हुआ है आपको। अगर ए के उपाध्याय की बुक है तो 338 नंबर पेज पे जाकर मिल जाए। तो यहाँ से हम लोगों को ए जी दिया हुआ है, तो ए जी इज इक्वल टू कितना बोला, 3484 mm²। तो ये तो हो गया 3484 mm²। डिडक्शन कितना होगा, एन इंटू डी इंटू टी करेंगे क्या, बोलिए यस सर। कितना आ जाएगा? 3484 माइनस एन हो जाएगा आपका, यहाँ पे एन कितना हो जाएगा दोनों के लिए? देखिए, एक तो यहाँ रिडक्शन होगा ना, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1 पुट कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कितना आया?
3140। ठीक है, तो ए नेट आ गया 3140। यस सर। ठीक है, यस तो स्ट्रेंथ निकालिए। 3140 इंटू 150 कितना हो गया? Sir, 471. 000 न्यूटन। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का चैनल सेक्शन भी आ सकता है, जो आपको मैंने बताया होगा। चैनल सेक्शन जो जुड़ा रहता है, टी सेक्शन जो जुड़ा रहता है, तो दोनों साइड में है तो समस्या खत्म हो जाता है। हम लोग को एजी माइनस डिडक्शन, होल का डिडक्शन कर देंगे रिमेन होल का, और आंसर मिल जाएगा। डिजाइन एन अनइक्वल एंगल सेक्शन, डिजाइन एन अनइक्वल एंगल सेक्शन, बता भी दिया आपको कि अनइक्वल एंगल सेक्शन यूज करना, बता दिया है। ठीक है, तो जाके हम लोग सीधा टेबल में जाएंगे ना, स्टील टेबल में अनइक्वल ढूंढेंगे। टू एक्ट एज ए टाई मेंबर, एक टाई मेंबर की तरह वो एक्ट करेगा, जिसका लेंथ 1.56 मीटर लॉन्ग है, जिसका लेंथ जो है 1.56 मीटर लॉन्ग है, इन अ रूफ ट्रस। और उसका कहाँ यूज हो रहा है? रूफ ट्रस में। छत का जो ट्रस होता है जिसपे आपका रूफ जो है आता है, ठीक है, उस ट्रस में इसको यूज किया जा रहा है। और उसमें एक टेंशन मेंबर है जिसको टाई मेंबर बोल रहे हैं, टाई बोल रहे हैं। इसका लेंथ आपको दिया हुआ है। एक तो आपको ये पता चलेगा कि लेंथ हमको पता है, लेंथ का कहाँ यूज करेंगे? अरे स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो में करेंगे। चलिए, इफ इट हैज टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन, लोड दिया हुआ है, मगर मतलब लोड दिया हुआ है। उसके बाद एक और चीज आपको दे रखा है, यूज हैंड ड्रिवन रिवेट्स। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन। पहला बोला हैंड ड्रिवन रिवेट्स का यूज करके हमको डिजाइन करके दीजिए, एंड दूसरा बोला है कि फिलेट वेल्ड का डिजाइन करके हमको दीजिए, फिलेट वेल्ड से हम उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जब शुरू हुआ, हमारा कोई ज्वाइंट है जहाँ पे एक गसेट प्लेट, इस तरह से गसेट प्लेट है, अब इसमें हमको एक टाई मेंबर को ऐड करना है। ठीक है, एक टाई मेंबर को ऐड करना है, लेकिन हमको पता नहीं है कौन साइज का टाई मेंबर लेंगे, कौन साइज का एंगल लेंगे, हमको ये पता नहीं। ठीक है, आपको ये पता नहीं कैसा कनेक्शन करेंगे, तो बोल दिया एक बार रिवेट कर लीजिए, एक बार बोला यहाँ फिलेट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह की बात है। तो ये सब अलग अलग पार्ट पुर्जा में मिला है, आपको अब जोड़ना है। चलिए अब डिजाइन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो वी हैव सम गिवन डेटा, जिसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा के रूप में हमारा लेंथ दिया है 1.56 मीटर, ये एक्चुअली मीटर में है, mm लिख रहे थे हम, चलिए मीटर में। ठीक है, तो इसको आप mm में बदल सकते हैं, इसको 10 टू पावर 3 mm। एक चीज और दिया हुआ है, दैट इज लोड 120 इंटू 10 टू पावर 3 कर दीजिए न्यूटन, ये दिया हुआ है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टेप 1 पे चलते हैं। सो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 हमारा क्या कहता है? कैलकुलेशन ऑफ, नेट एरिया। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड ए नेट। तो निकालिए तो जरा, ए नेट इज इक्वल टू P अपॉन सिग्मा AT। अब सिग्मा AT जो है हमको पता है, ठीक है, सिग्मा AT इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको एज्यूम करना होगा, ये दिया रहेगा, ये एज्यूम करिएगा। चलिए, तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, बताइए तो। सर 800 mm स्क्वायर। ठीक है, 800 mm स्क्वायर आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को जरूर एकदम समझना अच्छे से। तो 800 mm स्क्वायर आया, लेकिन अब हमको चूज क्या करना होगा? स्टेप 2 में जाके सेक्शन को चूज करना है।
स्टेप सेकेंड, selection of suitable सेक्शन। यहाँ एंगल सेक्शन ही चूज करना है तो कंफर्म है, पहले ही पता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन आपको जाके चूज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या एज्यूम करें, कितना ज्यादा बढ़ाएं, बोलिए, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। 20 से 40%, क्योंकि अगर रिवेट की बात करेंगे तो 20 से 40%, ठीक है। रिवेट की हम लोग बात करेंगे तो 20 से 40% बढ़ाएंगे, या और मान लीजिए वेट की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि बुक में देखेंगे तो 25% सिलेक्ट किया गया है, हम लोग भी वही मान लेते हैं, लेकिन आप उसको अलग भी करके देखिएगा, ठीक है, अलग भी लेके आप लोग चल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एज्यूमिंग द ग्रॉस एरिया, क्योंकि जो ए नेट है ये बढ़ाने का मेन मकसद क्या है, डिडक्शन, क्योंकि रिवेट में डिडक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ए नेट जो होता है वो उसमें डिडक्शन नहीं होता है, डिडक्शन से माइनस करके निकालते हैं ना, ग्रॉस में माइनस कर दिया तो हमारा हुआ था, इसलिए एज्यूमिंग द ग्रॉस एरिया एज 25% मोर देन रिक्वायर्ड ए नेट। कितना ले ले, तो रिक्वायर्ड हम लोग कितना ले लें, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, बताइए 1.25 कर दीजिए इंटू 800 कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं क्या, कितना आ जाएगा, 1000 ही आएगा सर, 1000 mm स्क्वायर, 1000 mm। आप लोगों को परसेंटेज निकालने आता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 25% बढ़ा दिए तो इतना आप निकाल लिया। अब इसके ऊपर आप चूज की तो वहां चूज करिए जाके स्टील टेबल में। अब स्टील टेबल में जाएंगे एंड देन वी विल चेक कि इतना एरिया किसके पास है, वो भी अनइक्वल हम लोग को दिया हुआ, नहीं दिया रहता तो हम लोग कोई भी सेक्शन चूज करते हैं, कोई भी एंगल सेक्शन को जाके चूज करते हैं। तो टेबल में चल के हम जरा देखते हैं हम लोग कि इस एरिया के हिसाब से हमारा कौन सा सुटेबल होगा, ठीक है, तो उसको चूज कर लेते हैं। तो हम लोग का मोटिव ये रहता है कि 1000 है, मतलब 1000 से ऊपर ही जाना है, नीचे बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलिए कोड पे, तो चलिए ठीक है, तो उसके हिसाब से 10 लेना है, तो 10 आप कोई भी सेक्शन चूज कर सकते हैं, 11 वाला चूज करिए, 12 वाला करिए। तो चलिए हमारा बुक में अगर इस तरह का दिया है तो क्यों ना यही ले लिया जाए, है ना। ISA 100 इंटू 75 इंटू 6, इसको ले लेते हैं और इसको लेके हम लोग फिर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग ये हो गया कि यूज ISA 100 इंटू 75 इंटू 6 mm, ठीक है, एट द रेट, इसका वेट लिख देंगे, कितना वेट था उसका, अगर हम लोग इसको न्यूटन में बदलेंगे तो न्यूटन में हमारा दिया हुआ है जो बुक में आपका है, न्यूटन पर मीटर में इतना है, केजी में देखना है तो वहां देख सकते हैं। ये कहाँ से आया है, स्टील टेबल से, स्टील टेबल से आप ये लिख लेंगे। उसके बाद इसको हमको इतना मान लेना है कि इसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टेप जो आपका है नेक्स्ट, उसमें हम लोग इतना मान लेते हैं कि इसको यूज कर रहे हैं विथ लॉन्ग लेग कनेक्टेड, ये हम लोग कह देते हैं विथ लॉन्ग लेग कनेक्टेड, जनरली आपको लॉन्गर लेग को हम कनेक्ट करेंगे, तो लॉन्गर लेग कनेक्टेड विथ गसेट प्लेट, इतना आप कहिएगा कि हम लोग लॉन्गर लेग को कनेक्ट कर रहे हैं गसेट प्लेट से, ये आपको कहना होगा, ठीक है। इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि ये एक ही लेग में कनेक्टेड है, दो लेग में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि दोनों लेग में कनेक्ट होता है तो आपका ए नेट फिर बदल जाएगा ना इस तरह से। इसलिए इन जनरली एक आप देखेंगे जब हम लोग टाई बार में यूज करते हैं तो एक लेग कनेक्टेड रहता है, एक लेग आउट स्टैंडिंग रहता है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं।
एक चीज और यहाँ एज्यूम करना होगा, एंड दैट इज एज्यूम, ठीक है, जो स्टेप आपका थर्ड स्टेप था, क्या थर्ड स्टेप है, एज्यूम फाई इज इक्वल टू, इसमें मान लीजिए आप, मतलब 16 mm जो है उससे कम नहीं लीजिएगा, जनरली 16 mm से ऊपर लेना होता है, तो मिनिमम 16 mm, चलिए 16 mm का रिवेट हमने यूज करना है, मान लिया, एज्यूम कर लिया। क्या आप यहाँ से डी निकल जाएगा, निकल जाएगा डी, तो डी हो जाएगा आपका 16 प्लस 1.5, 17.5 mm, ये आपका होल निकल गया। तो ये एज्यूम कर रहे हैं, ये एज्यूम सब कर रहे हैं, इतना सारा चीज एज्यूम करना है, ये स्टेप 3। अब स्टेप 3 में जब हम जाएंगे तो सीधा हम लोग अब डिडक्शन करके ए नेट निकालेंगे, वही था क्या स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ ए नेट। तो हमने इतना मान लिया कि एक गसेट प्लेट से हम लोग इसका लॉन्गर लेग कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रिवेट देंगे, और उसका डायमीटर भी हमने फिक्स कर लिया है 17.5 mm। चलिए तो इसका निकालिए, मुझे ए नेट निकाल के बताइए, KA2 राइट, और K इज इक्वल टू 3A1 प्लस 3A1 प्लस A2, A1 इज इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सेक्शन जो चूज किया है वो 100 इंटू 75 इंटू 6 mm का है, सो लॉन्गर लेग इज 100 राइट, so L minus T by 2 minus D into T, A2 is equal to B minus T by 2 into T, ये हो जाएगा 100 minus 6 by 2 minus 17.5 into 6, कितना आया, 477 mm ठीक है, स्क्वायर। और उसका बताइए, दूसरा वाला बताइए, 432। ठीक है, तो ये आ गया आपको 432 mm स्क्वायर। अब इसको पुट करके बताइए के कितना आ रहा है, A1 यहाँ पुट करिए 477, A2 पुट कीजिए 432, 0.77। 0.77 आपको आ गया के। तो ए नेट आपका बताइए कितना आ गया, 477 प्लस 0.77 इंटू 432, ये आपका कुछ आएगा, मुझे लग रहा है 809 आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है, चलिए ये आ गया। तो स्टेप 4 हमारा क्या था, तो स्टेप 4 में कहा जा रहा था कि चेक करना पड़ेगा आपको, चेक फॉर ए नेट, चेक फॉर नेट एरिया। तो मुझे बताइए, जो हमने अभी ए नेट निकाला है, अवेलेबल ए नेट जो हमारे पास आया सेक्शन से, जो भी निकाला था, कितना था हमारा 809.64 है ना। क्या दिस एरिया हमारे नेट एरिया से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है सर। ये नेट रिक्वायर्ड से क्या ये ज्यादा है, तो क्योंकि ये 800 mm स्क्वायर था, तो दिस इज ग्रेटर देन 800 mm स्क्वायर राइट, इसीलिए ये सेफ, ओके दिस इज सेफ, ठीक है। आप एक बार लिख सकते हैं कि जो नेट इफेक्टिव एरिया जो आपने सेक्शन चूज किया है उसका जो है मोर देन द रिक्वायर्ड एरिया है, इसीलिए हम लोग इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं एज अ टाइम मेंबर, ठीक है। तो हम लोग इसको जो ISA निकाला उसको चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक चेक है, इसके अलावा एक और चेक अप्लाई करना है, तो वो होगा स्टेप 5। स्टेप 5 में चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। अब स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं दिस इज L अपॉन R। L कितना पता है आपको, 1.56 इंटू 10⁻³ और R क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आप कोड में जाइए और कोड से जो आपने चूज किया है एंगल सेक्शन, इसका आप निकालिए कि मिनिमम R कितना है, कोई ढूंढ के बताइए मुझे जरा, ये सब चीज तो आपको हम बताए होंगे।
2.19. मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। Minimum है सर 21.9. ठीक है, तो R हो गया आपका 21.90 mm। ये कहाँ से आया? कोड से, स्टील टेबल से, वहां से। हाँ बोलिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि R जो है ये मिनिमम ऑफ RXX एंड RYY, जो दोनों में मिनिमम होगा वही हमारा R हो जाएगा। समझे? तो कितना आ जाएगा निकालिए तो। 21.23. क्या ये हमारा जो रूफ ट्रस की हम बात कर रहे हैं, रूफ ट्रस, इस केस में हमारा मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो क्या होता है? 350. 350 से कम है क्या? तो कम है, इसीलिए ओके एंड सेफ। ठीक है, मतलब हमारा ये सेफ है। डिजाइन जो आप किए हैं, जो सेक्शन आपने चूज किया है, वो सेफ है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका यहाँ 350 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पे विंड लोड भी आएगा, सिस्मिक भी आ सकता है, बिकॉज ये रूफ ट्रस की बात है, वहां पे विंड लोड आता है। वो आपको एक चैप्टर पढ़ना है रूफ ट्रस का, वहां आप समझिएगा कि कैसे विंड लोड कैलकुलेट करते हैं वहां। तो रूफ ट्रस इज ऑफन, जो आपका उसका जो लोड है उसमें विंड लोड ज्यादा आता है देन डेड लोड। डेड लोड जो है रहता है, बट विंड लोड उस पर ज्यादा रहता है। समझ में आया? रूफ ट्रस की हम बात कर रहे हैं। रूफ ट्रस जो है सबसे छत के ऊपर जो ट्रस बना रहता है, जिसके ऊपर रूफ मटेरियल जो है उस पर लेड रहता है, वो चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग 350 लेंगे। लेकिन रूफ ट्रस की बात जब नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन में देखिएगा रूफ ट्रस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ 180 यूज करना है। अदरवाइज रूफ ट्रस लिख दिया है कि टाइम मेंबर यूज कर रहे हैं एक रूफ ट्रस बनाने में, रूफ ट्रस में, तो आपको 350 लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बोलिए। सर यस सर। लास्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग अब। यस सर। हमारा लास्ट स्टेप क्या है? Design of hand connection. डिजाइन ऑफ एंड कनेक्शन। चलिए एंड कनेक्शन का डिजाइन करते हैं, और हम लोग रिवेट कनेक्शन कर रहे हैं ना, रिवेटेड कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब आप क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं गसेट प्लेट से एंगल सेक्शन। तो अब हम लोग क्या करते हैं? पहले तो एक चीज तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों ने एक गसेट प्लेट में लॉन्गर लेग को कनेक्ट करना है, और हमने यहाँ पे एक रिवेट लगाना है। इतना आपको आइडिया हो गया, क्योंकि इसी पे तो आप ए रेट निकाले हैं। चलिए अब हम लोग को इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग को रिवेट वैल्यू निकालना होगा, कितना रिवेट लगेगा वो निकालना होगा। तो यहाँ पे एक दो चीज पहले आपको मैं बता दूं कि रिवेट कनेक्शन में आपको एजम्पशन और करने पड़ेंगे, किस तरह का आप रिवेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तभी ना आप बताइएगा कि टॉप वीएफ कितना होगा। राइट, याद है? सिग्मा पीएफ था, पीएफ पीएफ ना, सिग्मा पीएफ कितना होगा? तो कितना कितना होगा बोलिए। सर ये हैंड ड्रिवन है, तो सिग्मा BF 90 और सिग्मा PF। बिल्कुल, ये हैंड ड्रिवन है, एकदम करेक्ट पकड़े हैं आपकी। आपने हैंड ड्रिवन रिवेट का यहाँ यूज करना है। तो हैंड ड्रिवन रिवेट के लिए हमारा ये हो जाता है 80, और ये कितना हो जाता है बताइए? 250. 250। यस 250। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पता होना चाहिए। उसके बाद हमको यहाँ डायमीटर पता है, सो डी इज इक्वल टू व्हाट, कितना है? 17.5, क्योंकि ये हमने पहले ही एज्यूम कर लिया, आपको देखा होगा पहले स्टेप। चलिए अब निकालिए PS, अब निकालिए PP। तो PS इज इक्वल टू, हालांकि ये सिंगल शियर का केस है, राइट, सिंगल शियर का ये केस है, इसीलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा यहाँ हो जाएगा π/4 d² इंटू टॉप VF। निकालिए, डी हो गया आपका 17.5, टॉप VF आपका हो जाएगा 80। निकालते जाइए।
दिस इज टी कितना लिए हम लोग यहाँ पे 6 mm है 6 एंगल सेक्शन का। चलिए तो यहाँ 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। दोनों बताइए कितना कितना है। सर PS आ जाएगा सर ये आ गया सर 192422.255 न्यूटन। ठीक है ये आया। और आपको दूसरा जो आ गया है 26250 है ना। दोनों में आप मिनिमम कौन सा है तो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू मिनिमम जो होगा इन दोनों में मिनिमम ऑफ पी बी एंड पी एस। ठीक है तो ये हो जाएगा 19242.25। ओके आपका रिवेट वैल्यू हमारा निकल गया। और जैसे ही रिवेट वैल्यू निकल गया क्या हम नंबर ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं जरा निकाल के बताइए। एन बताइए नंबर ऑफ रिवेट। फुल पी हो गया दिया हुआ है हमारा और आर बी। तो दिस इज एक्चुअली 120 एंड दिस इज एक्चुअली कितना आ रहा है 6.23 कितना रिवेट लगेगा 7 गो रिवेट लगेगा 7 हो जाएगा सर 7 गो रिवेट लगेगा। ठीक है तो आपको अब ये बताना है कि कितना पिच दीजिएगा कितना एज डिस्टेंस दीजिएगा वो भी बताइए कितना पिच प्रोवाइड करें 2.5 into 5 मिनिमम पिच आपको पता है 2.5 into 5 करते हैं तो 2.5 into 16 कितना हो जाएगा। लेकिन इससे हमको ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा है ना इससे हम लोग को ज़्यादा प्रोवाइड करना है। तो हम लोग ओवरऑल आप देखिए क्या कीजिएगा इसका 3 गुना ले सकते हैं मतलब 3 into 5 करके जो है आप ले सकते हैं। 3 into 5 लीजिएगा ना तो वो तो मिनिमम से ऊपर रहेगा ठीक है और मैक्सिमम से बिलो रहेगा। तो ये केस हो जाएगा। आप अगर मैक्सिमम चेक करना चाहें तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए 16 into 3 होता है कितना होगा मिनिमम सॉरी मैक्सिमम मल्टीप्लाई करके देखिए ना कितना आता है। सर 96 mm तो इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं। तो इसको आप ऐसे प्रोवाइड कर दिया है एज्यूम कर लीजिए कि एज्यूम पिच ठीक है तो टेबल पिच आप ले लीजिए 50 mm ठीक है इस तरह का पिच प्रोवाइड कर दीजिए सेंटर बाय सेंटर या एज्यूम या यहाँ लिखिए प्रोवाइडिंग ये आपके ऊपर है। ठीक है आप थोड़ा सा मिनिमम से ज्यादा लीजिए। एज डिस्टेंस बताइए तो so 1.7 into D ओके in hand driven 1.7 into 29.75 D यस कितना आ जाएगा बोलिए तो 29.75 डी कितना है हमारा 17.5 कितना आया अभिषेक 29.75 सर ठीक है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग एज डिस्टेंस कम से कम इतना होना चाहिए था। तो इसको आप प्रोवाइड करिएगा कितना प्रोवाइड करते थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो प्रोवाइडिंग एज डिस्टेंस ऑफ 35 मान लेते हैं ठीक है 35 mm 35 mm एज डिस्टेंस दे देते हैं 50 mm पिच दे देते हैं और 7 को रिवेट लगा देते हैं। तो ये हमारा डिजाइन है। अब इसको हम लोग को बिठाना पड़ेगा कैसे बिठा देते हैं थोड़ा सा लिख लिया है क्या बोलिए yes sir तो एक इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा एक फिगर बना दीजिए ड्राइंग बना दीजिए क्योंकि लास्ट में तो ड्राइंग ही ना दिखेगा लोगों को। बाकी आपने क्या कैलकुलेशन किया है वो तो लोग नहीं देखेंगे ड्राइंग देखेंगे। तो हमारा ड्राइंग कुछ इस तरह का बनेगा। ये गसेट प्लेट है यहाँ एंगल सेक्शन आपको दिख रहा है इस तरह से बना दीजिएगा। ओके उसके बाद
तो यहाँ पे आपको कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि कितना कितना आपने लगाया है, कितना कितना पीस दिया है। तो यहाँ से 35 छोड़ के एक बना दीजिएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 को रिवेट है, 7 को रिवेट हम लोग इसको आप दर्शा दीजिएगा कि ये कितना है। तो दिस इज व्हाट 50 है ना। उसके बाद जो एज डिस्टेंस है ये भी आपको पता है, एज डिस्टेंस आपने लिया है, दिस इज 35 mm। ओके, बाकी सब चीजें क्लियर है। दिस इज एक्चुअली कितना mm का है, 100 का है ये, क्योंकि आपने उसी तरह का लिया है। ये 75 mm का है, ठीक है। ये सब दिखा दीजिएगा। तो इस तरह का एक फिगर बना दीजिएगा, यही हमारा डिजाइन। समझ में आया ये चीज? यस सर। तो ये जो है क्वेश्चन का ओनली 50% पार्ट हुआ। तो ये जो है क्वेश्चन अभी आधा ही खत्म हुआ है, आधा काम बाकी है, राइट। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आधा काम क्या है, फिलेट वेल्ड से हम लोग अब डिजाइन करके देखेंगे। ये तो हम लोग रिवेट से करके देखे, अब फिलेट वेल्ड से देखेंगे। और जैसे ही फिलेट वेल्ड से देखेंगे हम लोग सीधा स्टेप 1 पे जाएंगे। और स्टेप 1 में जाते ही फिर देखेंगे कि हमको डिडक्शन तो करना नहीं है, बहुत कम डिडक्शन होगा नहीं, तो हम लोग को सीधा जो सेक्शन लिया है उससे थोड़ा छोटा सेक्शन चूज करना होगा और काम हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि है फिलेट वेल्ड का यूज करके हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे। ओके, चलिए, तो इस क्लास को हम लोग यहाँ खत्म